जय जोहार संगवारियों, मैं हूं आपन संग आपन के महिमा पांडे और आपमन के स्वागत करता हूं खबर संजा में। चलो शुरुआत करथन बुलेटिन की। अब बड़ी खबर रायपुर ले आ रहे थे, जहां पटना में हुई विपक्षी दल के बैठक। पटना में राहुल गांधी के बयान पर बोले सीएम भूपेश बघेल, राहुल गांधी पहली ले स्थिति बाप ले थे, आज के तारीख नोट कर ले ऐसा सीएम कही है। राहुल जो कथे ओला वह सही साबित होते, ऐसे उमन के बयान सामने आए से। इस साल सबू राज्य में कांग्रेस की जीत हुई, ऐसे सीएम भूपेश बघेल के बयान सामने आए से। विपक्षी पार्टी एकजुट होकर लड़ रहे थे। 2024 में मोदी ला कुर्सी खाली करना पड़ी। बड़े बयान सामने आए से सीएम भूपेश बघेल के। पटना में हुई विपक्षी दल के बैठक ऊपर बड़े बयान दीन है सीएम भूपेश बघेल। देखिए, राहुल जी वो पहले से स्थिति में भाप जाते हैं। जब उन्होंने नोटबंदी किया था तो उन्होंने कहा कि गलत हो रहा है, इससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। नहीं माने, हंसी में उड़ा दिए। जब कोरोना आया तो मोदी जी नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, तब भी बोले कि ये समय नहीं है, इसको रोकने का समय है। तब भी उन्होंने बताया। जीएसटी के समय भी राहुल जी ने बता दिया था ये देश के अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, लेकिन माने नहीं। आज राहुल जी फिर कह रहे हैं, इस तारीख नोट कर लें, राहुल जी जो आज बात कर रहे हैं वो सही साबित होगा। और 2023 में ये सभी राज्यों में कांग्रेस जीतेगी और 2024 विपक्ष एक साथ होकर जो लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से मोदी को कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। इति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुरुवार के दुर्ग में बड़े सभा रही, जेमा वह केंद्र सरकार के उपलब्धि ला गिनवाइस। एकर ऊपर कांग्रेस कहिस कि गृह मंत्री शाह झूठा आंकड़ा पेश करी से। कांग्रेस के बयान ऊपर पूर्व सीएम रमन सिंह के जवाब सामने आई से। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के एक तर्क, तथ्य और बात के सच्चाई के साथ सामने रखी से। वह कहिस कि अमित शाह के कार्यक्रम शानदार रही, वो कार्यकर्ता मन में जोश भर के गए है। वरिष्ठ साथी विद्यारतन वसीम जी का देहावसान हुआ और निश्चित रूप से बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय तक अपने जीवन में, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो महापौर की हैसियत से हो, चाहे विधायक की हैसियत से, पार्टी की सेवा की है। और संगठन में लगातार एक सौम्य और सरल व्यक्तित्व, सीधा साधा और अपनी काम से काम रखने वाला और संघर्षशील। अंतिम क्षणों में भी जब तकलीफ थी तो भी मुस्कुराते हुए बड़ी से बड़ी कठिनाई को झेलने वाला विद्यारतन वसीम एक बहुत शून्यता छोड़ के जा रहा है। इति कांग्रेस पार्टी के मिशन 2024 ला लेके तैयारी तेज कर दी है। एक कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचिस। इस दौरान वह विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करिस। इस दौरान वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करिस। वह कहिस कि भाजपा शासनकाल में 15 वर्ष तक आम आदमी, नेता व अधिकारी के कोई सुरक्षित नहीं रही से। हम हमारी कांग्रेस पार्टी की गौरवशाली इतिहास, हमारी सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की नाकामियां, सोशल मीडिया में हमारी क्या भूमिका है, हम कैसे काम करें, कई विषयों पर हमारे विशेषज्ञ ट्रेनिंग देते हैं ताकि हम जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रोपोगंडा का हम सामना कैसे कर सकें, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को समय समय पर उनके कार्य विभाजन होते रहते हैं और उनके काम के अनुसार हम लोग कार्य विभाजन करते हैं। अभी आगे चुनाव है, इसकी कहाँ उपयोगिता है, उसके आधार पर पीसीसी ने लिस्ट जारी किया है। इति छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी अपन एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण ला लेके आज प्रदर्शन करी। पहली 33 जिला में यात्रा के माध्यम ले ज्ञापन सौंपिन। आज नवा रायपुर में तूता धरना स्थल मर एक दिवसीय धरना दिखीन है। प्रदर्शन में बड़े संख्या में संविदा कर्मचारी मौजूद रही है। उमन के कहना है कि कांग्रेस सरकार अपन घोषणा पत्र में वादा करे रही कि प्रदेश भर के 45,000 संविदा कर्मचारी मल्ला नियमित करे चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपन मांग ला पूरा नहीं करी से। मामला में कर्मचारी ले बातचीत करी हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन।
संविदा कर्मचारी अब एक बार फिर राजधानी रायपुर में मोर्चा खोल दिया। आप देख सकते हैं तूता धरना स्थल पर जितने भी जो संविदा कर्मचारी अलग अलग विभागों के 33 जिलों से सभी जो कर्मचारी वो यहाँ पर पहुंचे, केवल एक मांग को लेकर नियमितीकरण की मांग जो है वो लगातार ये कर रहे हैं। 40 दिनों का इन्होंने एक महारथ भी निकाला था जो प्रदेश भर के सभी जिलों में घूमकर 3000 किलोमीटर की यात्रा करे और यात्रा करने के बाद अब राजधानी रायपुर वापस पहुंचे हुए हैं और आज एक बार फिर मोर्चा खोला गया है। सीधे यहाँ पर अध्यक्ष से बात कर लेते हैं। सूरज जी, 40 दिनों की यात्रा करे आप लोगों ने, 3000 किलोमीटर की मांग नियमितीकरण अब तक पूरी नहीं हो पाई है। हम लगातार शासन से आवेदन निवेदन के माध्यम से विभिन्न ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराते आए हैं, फिर भी सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनी। इसकी वजह से सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी संघ ने निर्णय लिया कि 33 जिला कलेक्टर के माध्यम से और 90 विधायकों को हम ज्ञापन देते हुए अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, शासन तक पहुंचाएंगे। लेकिन 40 दिन बीत जाने के पश्चात, 33 जिले भ्रमण करने के पश्चात भी आज हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। सरकार संवाद नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पूरे 45,000 संविदा कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। यह रोष कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन को जन्म देता है। निश्चित रूप से हम सरकार से पुनः अपील करते हैं, पुनः बोलते हैं, भूपे से तो भरोसा है, आप तत्काल हमारी मांगों को पूर्ण करें और अनुपूरक बजट, आपके पास एक अच्छा मौका आने वाला है, आप अनुपूरक बजट में संविदा कर्मचारियों के हिस्से में उनके नियमितीकरण की मांग को आप चढ़ाइए, जिससे पूरे 15,000 संविदा कर्मचारी और उनका परिवार आपको पुनः सिरोधार करें। अब यात्रा करने के बाद तूता धरना स्थल आप लोग पहुंचे हैं, अब आज एक दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है अब आने वाले समय में क्या रणनीति तैयार करेंगे अगर मांगे पूरी नहीं होती है? देखिए, अभी तक की जो स्थिति है, संवाद की किसी भी प्रकार का कोई वातावरण निर्मित नहीं हुआ है। शासन प्रशासन से भी किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। हम लोगों ने प्रयास किया था, पर उधर से किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक संदेश नहीं मिला है। आज के इस कार्यक्रम के पश्चात संभवतः हम लोग किसी बड़े अनिश्चितकालीन आंदोलन की तिथि तय करके उसकी घोषणा भी कर देंगे और अगर इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई अवस्था फैलती है तो उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि हमने अपनी तरफ से बातचीत की बहुत कोशिश की। तो प्रदेश भर के 45,000 कर्मचारियों की केवल एक सूत्री मांग है, नियमितीकरण, जिस मांग को लेकर के 33 जिलों का भ्रमण भी किया गया, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा भी की गई ताकि उनकी मांगे पूरी हो। वहीं अब तक इनकी संवाद जो है राज्य सरकार से नहीं हो पाया, जिसके बाद आज एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है और कर्मचारियों ने अब चेतावनी दी, यदि आज के प्रदर्शन के बाद इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए कर्मचारी मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7 रायपुर। इति विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय प्रबंधन समिति के 3 दिवसीय बैठक 24 जून के रायपुर के माहेश्वरी भवन में शुरू हुई। बैठक में धर्मांतरण, लव जिहाद, गौहत्या और मंदिर के सरकारी अधिग्रहण ले मुक्ति जैसे विषय पर चिंतन करे जाही। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे कही से कि बैठक में संगठन और सेवा विस्तार आदि विषयों पर भी चर्चा घलो हुई। केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक यहाँ रायपुर में होने जा रही है। षष्ठी पूर्ति वर्ष है, इसलिए कार्य का विस्तार और कार्य का दृढ़ीकरण, इसके बारे में इस बैठक में विचार होगा। हिंदू समाज के सामने चुनौतियों के जो विषय, धर्मांतरण, गोहत्या, लव जिहाद, मंदिरों का अधिग्रहण, इसके बारे में उपाय ढूंढने के लिए योजना इस बैठक में बनेगी। सेवा कार्य की वृद्धि, हिंदू संस्कारों की रक्षा, इन सारी बातों के बारे में भी इस बैठक में योजना बनेगी। विश्व हिंदू परिषद की प्रबंध समिति की बैठक राजधानी रायपुर में होने जा रही है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बैठक है, चुनाव भी नज़दीक है, इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है इस बैठक को। विश्व हिंदू परिषद कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, डे टू डे के राजनीति में हम लगते भी नहीं हैं, मगर राजनीति का समाज में महत्व है, तो हम तो यह निश्चित चाहते हैं कि इस राज्य सत्ता में, राज्य हो या केंद्र हो, हिंदू हित की बात करने वाले ही लोग बैठे। एक बेसिक बात है ये, क्योंकि हिंदू हित ही देश का हित है, इसलिए हिंदू हित के विरुद्ध इस देश में कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम चाहेंगे। मगर हमारा मार्ग क्या है कि हम लोगों को ये कहेंगे सबने मतदान करना चाहिए और हिंदू हित का सोचकर मतदान करना चाहिए। हमारी भूमिका इतनी है। ये जो बैठक हो रही है वो राजनीति के लिए नहीं हो रही है। यहाँ पर जो हिंदू समाज की चुनौतियाँ हैं, गोहत्या है, धर्मांतरण है, मंदिरों के ऊपर सरकारी नियंत्रण है, लव जिहाद है, इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम सोचेंगे और संगठन के विस्तार के बारे में सोचेंगे। हमारे ये हितचिंतकों की, यानी एक तरीके से सामान्य भाषा में मेंबरशिप कहते हैं, वो संख्या में 1 करोड़ तक लेके जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कि जो अभी 72 लाख है, और आज हमारा 65,000 समितियों के माध्यम से काम चलता है, तो ये समितियों की संख्या में 1 लाख तक लेके जाएंगे क्या। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसको लेकर आने वाले दिनों में आप लोग क्या करेंगे? कुछ आंदोलन की भी रूपरेखा है क्या?
देखिए, एक तो कानूनन प्रक्रिया का भी आधार लेंगे, क्योंकि ये असंवैधानिक है। धर्मांतरण प्रलोभन देके कर रहे हैं ईसाई मिशनरी, कहाँ पे झूठ बोलकर कर रहे हैं, बहुत तरीके के विषय चल रहे हैं और इसलिए यह गैर कानूनी है। इस काम के विरुद्ध कानूनन मार्ग भी हम लेंगे, समाज का जागरण भी करेंगे। जो समाज को बहकाया जा रहा है झूठ बोलकर, डरा कर, प्रलोभन देकर, तो समाज को जाके मिलने का भी आवश्यकता है, वो हम काम करेंगे। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी सरकार हिंदुओं के लिए काम कर रही है तो ये अच्छी बात है, उनका अभिनंदन है। कैमरामैन मलकित के साथ स्वप्निल गोरखड़े, INH न्यूज, रायपुर। इति डोंगरगढ़ विकास खंड के ग्राम मुड़पार में 265 घर में विगत 6 माह ले पानी और बिजली के समस्या बने हुए हैं, जेकर चलते आक्रोशित ग्रामीण मन आज खाली बर्तन ला लेके जनता कांग्रेस के प्रदेश कोर कमेटी सदस्य और प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में तहसील कार्यालय के घेराव करी। और अगर पानी और बिजली की समस्या दूर नहीं हुई तो डोंगरगढ़ ले राजनंद गांव मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करे के भी बात कही है। गाँव में समस्या ये है, आज बिजली का भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, पानी का व्यवस्था नहीं है। आज तालाब में भी एक बूंद पानी नहीं है नहाने के लिए, ये सबसे परेशानी हो रहा है। हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पानी का समस्या और बिजली का समस्या बना हुआ है। जो भी कांग्रेस के द्वारा मांग किया गया कि ग्राम बड़े मुड़पार में पानी की समस्या है, पानी की समस्या दूर किया जाए, तो PHU वाले विभाग वाले कर्मचारी अधिकारी आए थे। विद्युत विभाग से संबंधित भी उनकी शिकायत था। विद्युत विभाग में कल ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया गया है, शायद गांव वालों को जानकारी नहीं रहा होगा। एक तरफ सरकार बोलती है कि हम घर घर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, घर घर पानी पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ पानी तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन घर घर तक साफ जरूर पहुंच रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और ये सोचने का भी विषय है और चिंता का विषय है। हम लोग यहाँ पे आज ज्ञापन देने आए हैं, समस्त ग्रामवासी भी ज्ञापन देने यहाँ पे आए हैं। हमको लोग आश्वासन दिए है 2-3 दिन में आप लोग समस्या दूर कर दी गई। इति धमतरी में 2 सूत्रीय मांग ला लेके जिला के सबो स्वच्छता दीदी महिला पुरुष 20 जून ले हड़ताल ऊपर है। एक ले पहली स्वच्छता कर्मी मन के मांग ला पूर्ति करे बर प्रशासन ह अल्टीमेटम दे रही, लेकिन मांग पूरा नहीं होए ऊपर समूह अब हड़ताल लाऊ बढ़ा दी है। एकर न सिर्फ शहर बल्कि नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सबो कर्मचारी गांधी मैदान में एकत्रित होकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और अपन मांग ला जल्द से जल्द पूरा करे के मांग कर रहे थे। हम लोग का ये क्या बोलते हैं, हम 6000 हम लोग को मिलता है, तो हम लोग का कोई ये नहीं होता, इसीलिए हम लोग धरना में बैठे 3 दिन का। हम लोग का मांगे पूरी हो बोल के बैठे हैं 3 दिन का। हम गरीबी गुजारा चल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग बैठे हैं और नहीं सुनवाई होगा तो आगे की कार्रवाई और करेंगे। हम लोग धमतरी जिला में धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, हम लोग स्वच्छता दीदी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। हमारा पहला मांग है कि कलेक्टर दर में हम लोग को मानदेय राशि दिया जाए और हमारा दूसरा मांग है कि हम लोग को रविवार को अवकाश दिया जाए। इति सरगुजा संभाग के 7 गांव के ग्रामीण शुक्रवार के CM हाउस पहुंच के परसा ईस्ट और केते बासेन कोयला खदान ला चालू करे के मांग करे। खदान पर जमीन दे वाले ग्रामीण पहली ले खनन चालू करे के मांग ला लेके क्षेत्रीय विधायक TS सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी खदान चालू नहीं करेगी। वहीं अब ग्रामीण मन 1 महीना के अंदर खदान चालू नहीं होए ऊपर हड़ताल के आगाज करे के चेतावनी देहीन है। हम लोग लगातार CM हाउस और कलेक्टर के पास बराबर ज्ञापन देते रहते हैं, अवगत कराते रहते हैं। हम लोगों का जो खदान चल रहा है वो बीच में बंद हो गया था, ऐसे ही 2 महीना के लिए बंद हुआ था। हम लोग गुहार लगाए, 5 गांव प्रभावित सरपंच, 5 जनप्रतिनिधि जा के हर बार कलेक्टर को और अपने क्षेत्रीय विधायक TS सिंहदेव उनको देते रहे, तो अभी खदान चल रहा था, फिर बीच में बंद होने का कगार में हो गया है और कॉन्ट्रैक्टर का जितना काम था वो बंद हो रहा है। बार बार खदान बंद होके कगार में आ गई से। एक से पहले 2 महीना बंद हो गई, तो हमन गुहार लगाए तो फिर चालू हो रही से। ये बार फिर अभी 15 दिन पर कोयला है, एक बाद जमीन उपलब्ध आगे मतलब खदान ला बढ़े पर उपलब्ध जमीन ना हो के कारण फिर बंद होके कगार पे है। तो हम एक गुहार लगाया है कि निरंतर खदान ला जमीन उपलब्ध करा के चालू करा और हमारे रोजी रोटी बने रहे।
इति बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ला देखे बर पर्यटक ला 2 महीना की इंतजार करना पड़ी। जी हाँ, मानसून शुरू होते ही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के कपाट बंद कर दे जाते। देश विदेश में अपन सुंदरता भर जाने पहचाने जाए वाले कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 4 ले भी अधिक गुफा है, जेमा देखे बर दूर दराज से लोगन मन यहाँ पहुँचते। लेकिन मानसून शुरू होए ले गुफा में पानी भर जाते, जेकर चलते कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 2 माह तक गुफा में प्रवेश वर्जित कर दे जाते। अमूमन बस्तर में 15 जून तक मानसून दस्तक दे देते, लेकिन 30 जून के आसपास कांगेर घाटी उद्यान बंद भी कर दे जाते। लेकिन ये बछर मानसून देरी ले आते। 25 जून के आसपास कांगेर घाटी नेशनल पार्क में प्रवेश वर्जित कर दे जाही, ऐसा आसार है। हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अभी 30 जून तक वो प्रारंभ रहता है, लेकिन अगर बारिश के अधिक मौसम अगर बन जाता है तो उसके केस में 15 जून तक हम लोग उसमें अलाउ करते हैं, क्योंकि गुफाओं में पानी और ये बारिश जाती रहती है तो इसलिए पर्यटकों को असुविधा होती है, तो इसके कारण हम लोग जो है उसको बंद करना पड़ता है। इति प्रदेश सरकार आज शनिवार के शासकीय कार्यालय में अवकाश प्रावधान रखे हैं, लेकिन नवा जिला मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में संचालित ज्यादातर कार्यालय शुक्रवार के अवसर छुट्टी में चले जाते हैं। यहाँ कलेक्टर के कार्यालय में न रहे ऊपर कलेक्ट्रेट में सन्नाटा पसरे रहते। अपन ला बता देव कि हाल ये होते कि अफसर कार्यालय में नहीं रहते तो कई विभाग के कार्यालय में ताला घलो लटके रहते। चला अब आगे बढ़थन महासमुंद में, जहां महासमुंद जिला में बीएससी के 150 ले ज्यादा छात्र छात्रा पेपर री चेकिंग और सूचना के अधिकार के आंसर सीट के छाया प्रति के मांग ला लेके रायपुर रवाना हुई। ये छात्र छात्रा मन 1, 2 और 4 नंबर के अंतर ले फेल कर देगी से या पूरा घोषित कर देगी से। शुक्रवार के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय के सामने सबो लड़का मन एकत्रित हुई और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करे। एक बाद अपन मांग ला लेके रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी बरोमन बस से रवाना हुई। कि हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं अन्य वर्षों में टॉपर रहे हैं और 12वीं की परीक्षा में जिनका 80 या 90% से ऊपर रहा है, उन सभी का और मेरा भी 80% से ऊपर रहा है 12वीं में, और फर्स्ट और सेकेंड ईयर में भी अच्छा परिणाम रहा है। और इस वर्ष सभी छात्र छात्राओं के इंग्लिश में परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं आए हैं, जो कि काफ़ी असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की असावधानी इससे दिखाई दे रही है। केमिस्ट्री में भी कम दिया गया और इंग्लिश में तो सप्ली दे दी है। मैक्सिमम जितने भी लोग यहाँ हैं सबका अदर सब्जेक्ट में दिया गया, लेकिन कॉमन हो गया इंग्लिश में सबको दिया गया और एकदम सेम टाइप का संतोष नहीं मिल रहा है। मतलब हम लोग ये चाह रहे हैं, हमारी मांग ये है कि हमको अपना आंसर शीट मिल जाए रेटिंग उसकी और अच्छे से मूल्यांकन किया जाए। इति केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह रायपुर में शुक्रवार के कई मुद्दाओं पर बात करिस। कांग्रेस संगठन में फेरबदल ला लेके रेणुका सिंह कहिस कि जे पार्टी में अनुशासन नहीं होते वहाँ झगड़ा होते, कोई बड़ा कार्यक्रम होते तो जूता चप्पल घलो चल जाते। वह लगातार सीएम हाउस में हो रहे बैठक पर कहिस कि 5 बछर तक प्रदेश के जनता हब ओमन ला बड़ा मौका देस है। कांग्रेस अपन घोषणा में अमल नहीं करिस है। वह केंद्र सरकार के राशि ला बंटाधार करे के आरोप घलो लगाइस है। जिस पार्टी में अनुशासन नहीं होता वहाँ पर झगड़े होते हैं और इनके झगड़ों का स्तर इतना ज़्यादा है कि जब भी कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो जूतम पैजार तब चप्पल जूता तक उठते हैं, मारपीट तक की स्थिति आ जाती है। ये इनके लिए बहुत स्वाभाविक है। 5 साल इस प्रदेश की जनता ने इन्हें एक बहुत बड़ा मौका दिया था। इनके 73 विधायक हैं। प्रदेश में कोई भी स्कीम ऐसी नहीं बनी, या 18 में जो घोषणा इन लोगों ने किया था अपने घोषणाओं पर अमल नहीं किया। 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं एकदम दावे के साथ बोल रही हूँ। और 2024 में दिल्ली में एक बहुत बड़े बहुमत के साथ पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। इति रायगढ़ जिला में सिर्फ 20% हितग्राही मन के राशन कार्ड अपडेट हो पाई है।
बता देवन कि राज्य सरकार हा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सब्बो जिला में राशन कार्ड में KYC अपडेट कराए के निर्देश देइस है। एकर बर सब्बो राशन कार्ड धारी ला आधार कार्ड के साथ साथ अपन थंब इंटरप्रेशन अपडेट कराना पड़ी। एकर बर 30 जून तक के समय सीमा निर्धारित करेगी से। बता देवन भीषण गर्मी और ओकर ऊपर सर्वर के दिक्कत के वजह ले राशन कार्ड के वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रहे थे। ऐसे में 30 जून तक 100% राशन कार्ड के वेरिफिकेशन हो पाए बर इला लेके संशय की स्थिति बने हुए है। वर्तमान में हमारे 646 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में KYC का कार्य चल रहा है। सभी हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण के पश्चात शाम के समय में 4 से 7 या लेट नाइट तक KYC का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 2,72,000 KYC किया जा चुका है और थोड़ी बहुत तकनीकी समस्या आ रही हैं जिसको सुधार किया जा रहा है और हम समय सीमा में अधिक से अधिक हम KYC कर लेंगे। ये बुलेटिन है, यह सिरावत है। तब तक बर जय जोहार।